नमस्कार। आज हम बात करेंगे महालया की। एक ऐसा अवसर जो न केवल एक तिथि है बल्कि एक गहरी भावना है जो हर साल हमारे दिलों में उमंग भरती है। यह एक ऐसा समय है जब हम सब मिलकर मां दुर्गा के आगमन की तैयारी करते हैं। एक ऐसी सुबह जो उम्मीद और भक्ति की पहली किरण लेकर आती है। यह किरण हमें यह याद दिलाती है कि हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है और हर मुश्किल के बाद सफलता मिलती है। यह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि करोड़ों दिलों में बसी भावना है। यह भावना हमें एक साथ जोड़ती है, हमें हमारी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ती है। महालया दुर्गा पूजा के भव्य उत्सव का शंखनाद है। यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है और इसमें मां दुर्गा की पूजा की जाती है। मां के आगमन की घोषणा। यह घोषणा हमें यह बताती है कि मां दुर्गा हमारी रक्षा करने और हमें आशीर्वाद देने के लिए आ रही है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि अंधकार चाहे जितना गहरा हो, निराशा कितनी भी हावी हो, प्रकाश की एक किरण उसे चीर सकती है। आशा की एक किरण, विश्वास की एक किरण जो हमें दिखाती है कि सब कुछ संभव है। सोचिए, एक ऐसा दिन जो पीढ़ियों को जोड़ता है, एक ऐसा दिन जो हमें हमारे परिवार और हमारे पूर्वजों से जोड़ता है। दादा दादी जो अपनी कहानियों और अनुभवों से हमें प्रेरित करते हैं, माता पिता जो हमें प्यार और समर्थन देते हैं, बच्चे जो हमारी आशा और भविष्य है, सभी एक साथ जागते हैं, एक ही भक्ति में डूब जाते हैं। यह एकता और प्रेम का प्रतीक है। महालया का अर्थ है महान आश्रय, एक ऐसा स्थान जहां हम शांति और सुरक्षा महसूस करते हैं। यह वह दिन है जब हम देवी दुर्गा से पृथ्वी पर आने का आह्वान करते हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें आशीर्वाद दें और हमारी रक्षा करें। इस सुबह जब आसमान में अभी भी रात का अंधेरा होता है, एक नई शुरुआत का एहसास होता है। वीरेंद्र कृष्ण भद्र की दिव्य आवाज जो हर साल इस दिन को और भी खास बनाती है, महिषासुर मर्दिनी के पाठ के साथ गूंजती है। यह पाठ हमें मां दुर्गा की शक्ति और महिमा के बारे में बताता है। यह सिर्फ एक रेडियो कार्यक्रम नहीं बल्कि एक परंपरा है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, हमें हमारी संस्कृति से जोड़ता है, जो हर सुनने वाले को देवी के चरणों में ले जाता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें शांति और आनंद से भर देता है। महालया का महत्व धार्मिक ही है, यह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक भी है। यह हमें एक साथ लाता है और हमें एक समुदाय के रूप में मजबूत बनाता है। यह दिन परिवारों और समुदायों को एक साथ लाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब एक हैं और हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। यह अतीत का सम्मान, हमारी विरासत का सम्मान और भविष्य का स्वागत है। एक बेहतर कल की उम्मीद है, एक एहसास जिसे शब्दों में नहीं सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है। ये महालया की भावना है जो हर साल हमारे दिलों में जीवित रहती है। हर उत्सव के पीछे एक कहानी होती है, एक गहरा इतिहास होता है। ये कहानियां हमें हमारी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ती है। महालया की कहानी है अंधकार पर प्रकाश की, अहंकार पर विनम्रता की और बुराई पर अच्छाई की शाश्वत विजय की। यह हमें याद दिलाता है कि सत्य और धर्म हमेशा विजयी होते हैं। कथा शुरू होती है महिषासुर से, एक शक्तिशाली असुर जिसका नाम ही भय उत्पन्न करता था, जिसने ब्रह्मा से वरदान पाया कि कोई देवता या पुरुष उसे मार न सके। यह वरदान उसे अजेय बना देता है, ऐसा उसका मानना था। अहंकार में चूर होकर उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों ही उसके अत्याचार से त्रस्त थे। देवता त्रिदेवों के पास पहुंचे अपनी रक्षा और महिषासुर के अंत के लिए प्रार्थना करते हुए। त्रिदेवों के तेज और सभी देवताओं की शक्तियों से एक दिव्य नारी रूप का जन्म हुआ, देवी दुर्गा। ये शक्ति का प्रतीक थी, एक ऐसी शक्ति जो महिषासुर का अंत कर सकती थी। देवी दुर्गा के 10 हाथों में देवताओं के अस्त्र शस्त्र थे। हर शस्त्र एक विशेष शक्ति और उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता था। सिंह पर सवार होकर उन्होंने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। उनकी दहाड़ सुनकर तीनों लोक कांप उठे। 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। यह युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच एक महासंग्राम था। देवी ने महिषासुर के सभी असुरों का संहार किया, उनकी सेना को धूल चटा दी। अंत में महिषासुर ने भैंसे का रूप लिया, अपनी पूरी शक्ति के साथ देवी पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन देवी ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। महिषासुर का अंत हो गया। यही विजयादशमी का दिन है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। महालया वह पवित्र दिन है जब हम देवी दुर्गा का आह्वान करते हैं, जब हम देवी के इसी पराक्रम को याद करते हैं और उनसे शक्ति और साहस की प्रार्थना करते हैं। यह दिन हमें विश्वास दिलाता है कि कोई भी बुराई
कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अच्छाई के सामने टिक नहीं सकती। कि जब जब संकट आएगा, माँ दुर्गा दुष्टों का संहार करने अवश्य आएंगी और धर्म की स्थापना करेंगी। कुछ आवाजें समय की सीमाओं से परे होती हैं, वे सदियों तक गूंजती रहती हैं। ये आवाजें सिर्फ ध्वनि नहीं, बल्कि एक विरासत होती है। जैसे कि बीरेंद्र कृष्ण भद्र की आवाज। उनकी आवाज में एक ऐसा जादू था जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता था। महालया की सुबह उनका महिषासुर मर्दिनी कार्यक्रम एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक परंपरा है। यह एक राष्ट्रीय धरोहर है जिसे हर पीढ़ी ने संजोकर रखा है। यह हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। सुबह 4 बजे जब शहर गहरी नींद में डूबा होता है और हर तरफ शांति छाई रहती है, हर घर में रेडियो की धीमी आवाज गूंजती है जो एक नई सुबह का संदेश लेकर आती है। यह आवाज हर बंगाली के दिल में बसी हुई है। शंख की ध्वनि के साथ भक्ति का माहौल बन जाता है और हर कोई देवी दुर्गा की आराधना में लीन हो जाता है। घर के बड़े बुजुर्ग नींद से भरे लेकिन भक्ति से जागे इस पल का बेसब्री से इंतजार करते हैं। वे रेडियो के पास बैठ जाते हैं और एक साथ इस कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। यह क्षण पीढ़ियों को जोड़ता है और परिवार के सदस्यों के बीच प्यार और सम्मान की भावना को बढ़ाता है। यह परंपरा सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और हमारी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भावनात्मक निवेश है, बचपन की यादों का खजाना जिसे हम हमेशा अपने दिल में संजोकर रखते हैं। समय बदला, रेडियो की जगह मोबाइल और इंटरनेट ने ले ली, लेकिन इस कार्यक्रम का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। लेकिन महिषासुर मर्दिनी का जादू आज भी कायम है और यह हमेशा कायम रहेगा। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति, चाहे वह कितना भी दूर क्यों ना हो, महालया की सुबह इस कार्यक्रम को सुनकर अपनी जड़ों से जुड़ जाता है और अपनी संस्कृति को महसूस करता है। इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय उन सभी लोगों को जाता है, खासकर बीरेंद्र कृष्ण भद्र, जिनकी आवाज ने इस कार्यक्रम को अमर बना दिया। पंकज कुमार मल्लिक और सभी कलाकारों को जाता है जिन्होंने अपनी कला से इस कार्यक्रम में जान डाल दी। यह प्रसारण हमें देवी के पराक्रम, उनकी शक्ति और उनके साहस की याद दिलाता है। यह करुणा और विजय का अनुभव कराता है और हमें यह सिखाता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें उत्सव के लिए तैयार करती है और हमें देवी दुर्गा के स्वागत के लिए उत्साहित करती है। महालया का दिन हर घर के भीतर एक व्यक्तिगत अनुभव है। हर घर मंदिर बन जाता है, हर मन प्रार्थना। सुबह की पहली किरण के साथ घरों में हलचल शुरू हो जाती है। पूजा की तैयारी, फूलों की सजावट, दियों की रोशनी। रेडियो पर महिषासुर मर्दिनी की धुन और घर की महिलाएं पूजा में व्यस्त, हर काम उत्सव का रूप ले लेता है। यह दिन खुशी, प्रत्याशा और थोड़ी सी उदासी का मिश्रण है। मां के आने की खुशी, पूर्वजों को याद करने की हल्की उदासी। बच्चों के लिए यह एक जादुई सुबह है, कहानियों, साहस और अच्छाई का पहला पाठ। यही यादें बड़े होकर परंपरा बन जाती हैं, जो अगली पीढ़ी को सौंपी जाती है। पंडालों में अंतिम तैयारियां, मूर्तियों में चक्षुदान, एक पवित्र अनुष्ठान जिसमें मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है। यह दिन हमें सिखाता है कि सामूहिक भक्ति की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह एकता और उत्सव का दिन है। महालया पितृपक्ष का समापन भी है, पूर्वजों को याद करने और श्रद्धांजलि देने का दिन। सुबह सुबह लोग गंगा के घाटों पर तर्पण करते हैं, जल और तिल अर्पित कर पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। यह एक भावुक क्षण है। हम अपने पूर्वजों को भूले नहीं हैं, उनकी विरासत के लिए आभारी हैं। यह परंपरा हमें जीवन के चक्र की याद दिलाती है। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। महालया का दिन हमें विनम्रता सिखाता है। हम एक विशाल परंपरा की छोटी कड़ी हैं। तर्पण के बाद लोग गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करते हैं। यह सच्ची श्रद्धा और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। महालया 2 दुनियाओं के बीच पुल है, पितृलोक और देवलोक। यह अतीत को सम्मान देने और नए दिव्य अध्याय का स्वागत करने का दिन है। महालया के दिन कोलकाता की सड़कों पर निकलें तो महसूस होगा शहर की धड़कन बदल गई है। दुर्गा पूजा का उत्सव अब पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लेता है। बाजारों में भीड़, आखिरी मिनट की खरीदारी, पंडालों में अंतिम तैयारियां, कारीगर व्यस्त, हर कोई मां के स्वागत की तैयारी में जुटा है। यह सामूहिक प्रयास है, हर कोई अपनी भूमिका निभाता है
सामुदायिक भावना का अद्भुत प्रदर्शन। शाम होते ही शहर रोशनी से नहा उठता है। पंडालों की लाइटें, पंडाल हॉपिंग और हवा में व्यंजनों की खुशबू। यह दिन शहर की अर्थव्यवस्था को भी नई जान देता है। मूर्तिकार, कुम्हार, दुकानदार, सभी के लिए उम्मीद का समय। महालया मेहनत के फलने फूलने का संकेत है। धर्म और उत्सव समाज और आजीविका से गहरे जुड़े हैं। यह विश्वास से शुरू होकर समृद्धि तक पहुंचने वाला चक्र है। शहर की हर धड़कन इसका हिस्सा बन जाती है। महालया की सुबह बचपन की सबसे गहरी यादों में से एक है। पिताजी हमें सुबह 4 बजे जगा देते थे। बाहर अंधेरा, हवा में ठंडक, लेकिन घर में उत्साह। पुराने रेडियो पर जैसे ही शंख ध्वनि गूंजती, बीरेंद्र कृष्ण भद्र की आवाज कमरे में जादू भर देती। हम बच्चे शायद श्लोक न समझते हो, लेकिन उस भावना में डूब जाते थे। माँ चाय और बिस्कुट लाती, पिताजी कहानी समझाते। माँ दुर्गा की पहली सुपर हीरो कहानी। पिताजी कहते, माँ हर साल आती है। यह विश्वास बचपन की सबसे खूबसूरत दौलत बन गया। वह सुबह सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, पारिवारिक क्षण थी, एक साथ होने का एहसास। आज भी महालया की सुबह आंखें बंद करते ही वही बचपन लौट आता है। परंपरा और आस्था की जड़ें मजबूत करता है। महालया का पर्व हमें सिखाता है, एकता में शक्ति है। जब देवता अकेले असहाय थे, तब मिलकर उन्होंने मां दुर्गा को जन्म दिया। यह जीवन का गहरा सत्य है। महालया का दिन सबका है। अमीर गरीब, बड़े छोटे, सभी एक ही भक्ति में रंगे होते हैं। पंडालों में कोई भेद नहीं, हर कोई मां के दर्शन के लिए आता है। सामाजिक बाधाएं टूट जाती हैं। यह एकता प्रकृति और मनुष्य के बीच भी दिखती है। मूर्ति की मिट्टी, फूल, फल सब प्रकृति से। पूजा के अंत में मूर्तियां नदी में विसर्जित होती हैं। जीवन के चक्र का प्रतीक। भक्ति का बंधन सबसे मजबूत है। लाखों लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं। एक शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह सामूहिक भक्ति ही दुर्गा पूजा की आत्मा है। जब हम सब एक साथ हों, कोई बुराई हमें हरा नहीं सकती। महालया सिर्फ एक दिन नहीं, आशा और विश्वास का संदेश है। जब महिषासुर के अत्याचार से तीनों लोग निराश थे, मां दुर्गा आशा की किरण बनकर आई। महालया हमें याद दिलाता है, कठिनाइयों में भी उम्मीद न छोड़ें। दैवीय शक्ति हमेशा हमारे साथ है। यह विश्वास की विजय का संदेश है। परंपराओं, आस्था और उस शक्ति में जो ब्रह्मांड को चलाती है। यही विश्वास पीढ़ियों को सुबह 4 बजे जगाता है, कलाकारों को प्रेरित करता है और करोड़ों लोगों को जोड़ता है। महालया एक नई शुरुआत का प्रतीक है। अतीत को सम्मान, भविष्य का स्वागत। यह आत्मशुद्धि और नवीनीकरण का समय है। अपने भीतर की बुराइयों को त्यागने का अवसर। महालया का संदेश है, आशा कभी न छोड़ें, विश्वास बनाए रखें और अच्छाई के मार्ग पर चलें। शुभ हो महालया। धन्यवाद।